1 किलो में बनाए ढेर सारे नगेट्स और ये सारी शेप्स बच्चों को बहुत पसंद, जो बाज़ार से बहुत महंगी मिलती हैं। इस सब मैं आपको आज इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। हम लेंगे सबसे पहले 8 ब्रेड के पीसेस और आपने क्या करना है, इनके किनारे आपने काट लेने हैं और साथ में इनके आपने चार पीस कर लेने। एक बात याद रहे आपको कि आपने ब्रेड क्रम्स यूज़ नहीं करने, हमने फ़्रेश ब्रेड यूज़ करनी है। तो फ्रेश ब्रेड के हमने तमाम जो किनारे हैं इस तरीके से अलग कर लेने हैं। ये जो सेपरेट किए हैं किनारे, ये आप बाद में ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन चारों पीसेस को हमने उठाकर डाला है फूड प्रोसेसर के अंदर और इसको हमने बिल्कुल क्रम्स बना लेने, लेकिन ये ब्रेड क्रम्स थोड़े सॉफ्ट होंगे जो हम नगेट्स में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 1 किलो चिकन ब्रेस्ट और ये बोनलेस चिकन है। आप चाहें तो किसी भी तरह का, चाहे थाई का बोनलेस ले लें। इसको हम क्यूब्स में काट कर वही फूड प्रोसेसर में डालेंगे और इसके भी हम बिल्कुल इसको चिकन का कीमा होता है वैसे कर लेंगे। और ये कीमा आपने फूड प्रोसेसर में करना है, बाहर से कीमा नहीं लाना, आपने घर में ही यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मसाले हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो या ऑरिगेनो पाउडर, 1 टीस्पून आपके पास गार्लिक पाउडर है और 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। ये सारे मसाले आपने, जब हम चिकन जो है फूड प्रोसेसर में ब्रेड क्रम्स के ऊपर ही प्रोसेस कर लेंगे तो सारे मसाले भी आप इसमें ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। ये बात ख्याल रहे, अगर आपके पास इस तरह का फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप अलग अलग इनको प्रोसेस करके, क्योंकि कुछ के पास छोटा साइज़ होता है, बाद में आप हाथ से इनको मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारा आप देखें हमने सारा का सारा मिक्स कर लिया है। इस सारे के सारे बैटर को हम एक जगह निकाल के थोड़ा सा हाथ से गूंद लेंगे और ये हमारा बैटर तैयार है। अब हमने इसको यूज़ करना है कोटिंग में। आपको एक ऐसा कोटिंग का मेथड बताऊंगी जिससे आप यूज़ करके सारे ही नगेट्स एक ही बारी में आप अंडे की भी कोटिंग कर लेंगे और साथ में ब्रेड क्रम्स वगैरह की भी कोटिंग कर लेंगे। और वो बहुत मेथड आसान है, हमें एक एक उठाकर पीस को कोट करके अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस सारे बैटर को बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट कर लेना है गूंद के। जब बिल्कुल इस तरह हो जाएगा इट मीन्स कि आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है, लेकिन कवर करके। सबसे पहले आपने कोई भी फ्लैट सरफेस ले लेनी है, उसके ऊपर छोटा सा ऐसे पैटी बना के आप रख लें। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो कटर्स हैं आसानी से डॉलर स्टोर से मिल जाते हैं, इसको बस इस तरीके से प्रेस किया और हल्का सा जो है वो आपने इसको हैंड से शेप दे दी तो ये एनिमल्स के बिल्कुल सेम बन जाएगा। वैसे हिप्पो था, लेकिन कुछ कटर्स थे जो सही तरह नहीं चल रहे थे। हार्ट और स्टार के मैंने सबसे अच्छे देखे। इनको एक प्लास्टिक कोई भी शॉपर लेके बिछा लें ट्रे पे और उसके ऊपर आपने इनको रखते जाना। ये हो गया पहला स्टेप। बस इस तरीके से सारे के सारे बनते जाएंगे। मैं आपको कुछ और भी दिखा देती हूँ। बस थोड़ा सा प्रेस किया और ये हमारे हार्ट रेडी हो गए। अब बारी आती है इनकी क्रम्ब कोटिंग की। पहले इनको अंडे में डाल देना है सारों को इकट्ठे, उसके बाद अंडे से निकाल के इकट्ठे ही हमने बिल्कुल इस तरीके से हमने क्रम्ब्स में डालना है। और अंडों के अंदर भी जब हम बोल लेंगे उसमें भी अंडा डालेंगे, वैसे ही मिक्स करना है इसे बाहर से बोल को पकड़ के, और इसी तरीके से क्रम्स में डाल के भी बोल को बाहर से पकड़ के आपने ऐसे मिक्स करना है और बाद में ऐसे हल्का सा छांट के आप निकाल लें। ये आसान मेथड है और बहुत ही इजी है। आपको बार बार जो है वो ज़्यादा एक एक को लेके कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी मेथड को यूज़ करके आप लोग अपने ब्रेड क्रम्स के साथ बर्गर पैटी भी बना सकते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं इतने महंगे। 1 किलो चिकन में यही सेम सब कुछ मसाले डाल के बच्चों के लिए बहुत टेस्टफुल बन जाते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। बस आपने यही करना है। इनको जब ट्रे में रखना है तो आपने प्लास्टिक का जो है एक पेपर रखना है। आपकी मर्ज़ी है, पहले आप इनको क्रम्स के बगैर बना लें, लेकिन रखना आपने इसको प्लास्टिक के शॉपर के ऊपर ही है। और फिर बाद में आप सब पे क्रम्स लगा लें, उन्हीं शॉपर्स के ऊपर आप दोबारा रख लें। ये ट्रे के अंदर पहले फ्रीज़ होंगे, तकरीबन 1 दिन पूरा आप इसको फ्रीज़ होने दें। उसके बाद आप फ्रेश भी फ्राई करने कर लें, लेकिन उसके बाद आपने फिर इसको जिप लॉक बैग में या किसी भी प्लास्टिक के शॉपर में भी डाल के आप रख सकते हैं। इनकी शेप ख़राब नहीं होगी, लेकिन शर्त यही है कि पहले इनको रेस्ट आपने देना है 1 दिन के लिए। और इस तरह आपके बेहतरीन टेस्टफुल नगेट्स रेडी हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको बेक कर सकते हैं, और अगर आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव है वो भी यूज़ कर सकते हैं, एयर फ्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। वरना मैं आपको फ्रोज़न फ्रूट को फ्राई करने का तरीका बता रही हूँ कि जब फ्रोज़न फूड होता है हमारे पास, ये बर्फ़ की तरह जम जाएंगे तो आपने पहले तेज़ फुल गर्म कर लेना है। वो इसलिए क्योंकि अगर डीफ्रॉस्ट हम नहीं करेंगे तो ये मेथड हम तब यूज़ करेंगे। और तेज़ तेल गर्म करने के बाद आपने जब नगेट्स डालने हैं तो आपने आँच मीडियम कर लेनी है। तो ठंडे नगेट्स होंगे वो ऑयल का टेम्परेचर खुद ही कम कर देंगे। ये वाले कुकी कटर्स जो हैं डॉलर स्टोर से इजीली मिल जाते हैं, आपको स्टील के भी मिल जाते हैं, प्लास्टिक वाले हैं। इट्स ऑल योर प्रेफरेंस। तो आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये 4 to 5 मिनट्स में मीडियम आंच के ऊपर आसानी से बन जाते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। एंजॉय करें, घर में बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं, घर में ही बनाएं नगेट्स। बहुत